अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुश आमदीद कहता है। 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ज़रा आप देखिएगा, आप पहले भी इसको देख चुके होंगे। जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, ये कोई आप लोगों को कहीं पीछे क्वेश्चंस की याद दिला रहा है? याद कीजिएगा, 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो वहां पर भी आप लोगों ने क्या किया था, मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड आप लोगों ने यूज किया। फैक्टराइजेशन का जो भी फार्मूला, जो भी आपने मेथड यूज किया, तो तब तक आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से नावाकिफ थे। तो जरा ये देखिएगा कि वही क्वेश्चंस सिमिलर जरा ये हैं। देखिएगा अब यहाँ पे कि हमने एक कॉन्सेप्ट लेना है कि हमारे पास 1 और 5 -4 होता है। इधर इसी तरह 3 और 7 जो है वो भी -4 है। तो लिहाजा हम इनको आपस में साथ रखते हैं। ये x+1 को जो है x-5 के, और x+3 को हम x-7 के साथ रखेंगे 192। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - एक्स। तो उसके बाद फिर 1 की बारी है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, 1 को 5 से, तो -5। जी, अब इन दोनों की बारी है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 = 192। जी, ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पहले सीखी हुई है, ये तो छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। जो मैं चीज ढूंढना चाहता हूं, जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर, ये -4x, ये हमें फायदा हुआ ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 और 5 को अगर हम प्लस करते हैं -4, और 3 और 7 को प्लस करेंगे तो वो -4। तो अब यहां पे हमें वो फायदा देगा। तो ये -5 है, फिर देखिएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये भी जो है -4x - 21 = 192। तो क्या ख्याल है आप लोगों का इनके बारे में? एक्स स्क्वायर -4x दोनों उसमें मौजूद है, या ये भी ये जो है मल्टीपल कंडीशन में है ये। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर -4x = y। क्या ख्याल है आप लोगों का? लेट कर लिया जाए? चलें, ठीक है जी। अगर लेट करते हैं y -5 और ये y -21, तो मेरा ख्याल है अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन हासिल होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और फिर हम उस पर मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड लगाएं, या जो भी फार्मूला लगाएं। कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी आपकी अपनी मर्जी होगी। जरा देखते हैं, देखिएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 21 से तो 21y, 5 को y से तो -5y, 5 को 21 से तो प्लस माइनस माइनस प्लस 105 = 192। y स्क्वायर -26y + 105, 192 इधर आ जाएंगे। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में। जी, तो क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? y स्क्वायर -26y, अगर हम 192 में से 1 जो है 05 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 87। क्या आएगा? 87। और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आ जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा। ये इधर सॉरी 0, ये भी 0। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, a = 1। अब जो है ना यहां पर शायद आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम, चले कोई बात नहीं। a = 1, b = -26 एंड c = -87। जी, तो क्या ख्याल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें या मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड यूज? अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं, आपके फायदे की बात है। मैं क्यों हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला घुसेड़े जा रहा हूं, उसकी वजह है डियर, बाज़-औक़ात क्वेश्चंस मिड टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से सॉल्व नहीं होते।
उनकी प्रॉपर मिड टर्म जो है ना उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो फिर भी आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूले में आना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं तो यही कहता हूं कि जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1.2 आप लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास की, 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। तो जरा यहां भी हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला, यही वैल्यूज अगर हम पुट कर दें इसमें, y इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास, -26 प्लस माइनस, ये जरा इसको साइड पे रख लें ऐसे, 4b -26 का स्क्वायर -4a हमारे पास क्या आएगा 1, और c हमारे पास 87 -87, और 2a हमारे पास 1। जी तो स्टूडेंट, इनको ये +26 प्लस माइनस, अब जी तो स्टूडेंट्स 26 का जो स्क्वायर बनता है हमारे पास 676, और ये माइनस माइनस प्लस 87 को अगर हम 87 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 348, ये हमारे पास 348 बनता है। अब ये प्लस में आ गया, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वो 2, y इज इक्वल टू, तो 26 प्लस माइनस, अब इनको प्लस किया जाए 676 प्लस 348 को, तो बनेगा 1024 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड होगा उसका 1024 का, वो हमारे पास 32 है जी ओवर 2। जी तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा y इज इक्वल टू, एक बार 26 प्लस 32 ओवर 2 लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगा 58 ओवर 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 to the 4 एंड 2 9 the 18, 29 हमारे पास आएगा। फिर y इज इक्वल टू 26 माइनस 32 आएगा 32 ओवर 2, तो फिर ये हमारे पास बनेगा ये 6 -6 ओवर 2, तो y इज इक्वल टू -3। तो यहां हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं, कौन कौन सी, एक 29 है और एक y इज इक्वल टू -3 है। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास ये x² - 4x इज इक्वल टू y, चूंकि वेरिएबल क्वेश्चन में हमारे वेरिएबल x है, तो लिहाजा हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये y की जगह पर ये दो वैल्यूज पुट करेंगे दोनों बार। तो जरा देखिएगा, मैं यहां से रब कर दूं, आप इतनी देर में जरा आइडिया लगाएं कि अगर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी या वैसे ही कोई सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि पिछली जो है पिछले क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते आए हैं, विदाउट एनी इक्वेशन हम उसको सॉल्व कर देते थे। तो जरा यहां पर भी देखिएगा कि एक आपके पास आया है x² - 4x इज इक्वल टू y, फिर x² - 4x इज इक्वल टू y, दो वैल्यूज बनेंगी क्योंकि दो गेट हुई हैं। तो x हमारे पास एक हम लिखते हैं 29, और x² - 4x -29 इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट, एक हमारे पास इक्वेशन बनी है x² 4x माइनस इज इक्वल टू y हमारे पास -3, और x² - 4x 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। जी दो इक्वेशंस बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, पहली बार बनी है। उससे पहले हमारे पास सिंपल वैल्यू आती थी, हम लीनियर में थी, हम उन लीनियर को किसी ना किसी तरीके से हल कर लिया करते थे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो डेफिनेटली आप फार्मूला लगा दें या मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड इस्तेमाल करें। तो इसमें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -4 है, c हमारे पास -29 है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, जरा देखिएगा x के साथ
x के साथ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमारे पास क्या आएगा, b हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड वैल्यू है वो -4 है, प्लस माइनस तो -4 का स्क्वायर आएगा, और -4a हमारे पास 1c हमारे पास -29, तो ओवर 2a हमारे पास 1 है जी। तो स्टूडेंट ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, प्लस में ये माइनस का 4 है तो ये स्क्वायर जो है इस माइनस का भी है, इस माइनस का भी है, तो माइनस भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर जब 29 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 द 36, 9 4 द 36, 3 कैरी हमारे पास, 2 4 द 8, और 8 और 3 हमारे पास आ जाएगा 8 और 3 हमारे पास 11 आ जाएगा, और प्लस में, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो डियर देखिएगा 4 प्लस माइनस ये 16 जब इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो गेट होगा वो 12 और 2 132 ओवर 2, ये हमारे पास ये वैल्यू अंडर रूट में हासिल होगी 132। जरा इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। मैं अगर ये यहाँ से रद्द कर दूं तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यहां तक सीख चुके हैं जी। ये हमारे पास जी, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू ये 4 प्लस माइनस 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, 32 को जरा देखिएगा, 132 को मैं फैक्टर्स बना देता हूं, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 2 3 6 आ गया, ये 2 का स्क्वायर एंड 33 स्क्वायर रूट में ओवर 2। तो डियर देखिएगा 4 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 33 स्क्वायर रूट में रहेगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, एक हमारे पास वैल्यू ये फाइंड हुई है। जरा दूसरी वैल्यू के लिए जरा मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास मौजूद है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ये y के लिए था पहले, अब जरा हम इसको x के लिए लिखते होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, b देखेगा -4 प्लस माइनस, तो माइनस बी का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट c हमारे पास 3 है, a हमारे पास 1, c हमारे पास 3, तो a हमारे पास 1 है। तो मजीद स्टूडेंट देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 हो जाएगा, -12 ओवर 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, वो 16 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 आएगा ओवर 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो फिर देखिएगा डेयर यहां पर एक बार हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 3, 6 ओवर 2 तो 3, फिर एक बार करेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2, x इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज हमें फाइंड हुई हैं। तो यहां पे हम आके हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। जरा एक बार मैं समरी दे देता हूं इसकी, जर्नल जरा देखिएगा। ये ना देखिएगा कि मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बात कहता हूं कि ये मत देखना कि इतना लेंथी क्वेश्चन चला गया। जरा ये देखिएगा, पहले हमने x प्लस 1 और x माइनस 5 को इकट्ठा लिखकर, x प्लस 3 और x माइनस 7 को इकट्ठा लिखकर उनको मल्टीप्लाई किया। उन दोनों में हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू आ रही थी, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y रख दिया। फिर हमने उसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास एक y वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। उस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके y की दो वैल्यूज फाइंड की। y की जो दो वैल्यूज हमने फाइंड की थी, एक 29 और एक -3 थी।
उनको हमने दोबारा इसी जगह पर, इस y की जगह पर रिप्लेस करके दो इक्वेशंस बना ली और उन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया और हमारे पास जो आंसर आया है वो x वेरिएबल में है, लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह इमरान खान को इजाजत दीजिए। आई के सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।